Welcome to the world of competition. I am your educator Amit Anand, faculty of CAT and Quantitative Aptitude. Here you can get anything about MBA. We can, we will. The secret of success is only desire, which is like a fire. Thank you. Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? I hope you all are good. आज मैं सीमेट एग्जाम के बारे में आप लोग के सामने पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। जो स्टूडेंट कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एज वेल एज सीमेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको पूरा सीमेट का सिलेबस पता होना जरूरी है, ठीक है। और जो स्टूडेंट ओनली सीमेट और मैट एग्जाम पर ही फोकस हैं, तो उनको तो पहले ये जानना जरूरी है कि सीमेट में आता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होता है, किस टाइप के कॉलेज मिलते हैं, क्या रैंकिंग का कॉलेज मिलता है, किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पैटर्न क्वेश्चन का क्या होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है, वो हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें सीमेट का, तो सीमेट का फुल फॉर्म होता है कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर 2018 तक बात करें तो ये AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा सीमेट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 2019 से क्या हुआ, जो NTA एक गवर्निंग बॉडी है NTA, जो अब सीमेट एग्जाम को कंडक्ट करती है। तो सीमेट एग्जाम को अब NTA ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद अगर सीमेट की बात करें तो इसका पेपर ऑफ पैटर्न जो होते हैं, उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और टोटल टाइम अलॉटमेंट आपको 3 आवर्स का होता है। और प्रत्येक सेक्शन, एवरी सेक्शन जो होते हैं वो आपके 25 क्वेश्चन कैरी करते हैं। लाइकवाइज अगर हम बात करें किस किस सेक्शन से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका फर्स्ट सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस TI, इससे आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लैंग्वेज कंप्रीहेंशन की, तो इससे भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, इससे आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। एंड लास्ट 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से आते हैं। और जनरल अवेयरनेस में सीमेट का है जो वो एक दो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता है जो पिक्चर फ्रेम में रहता है, यानी पिक्चर दे देगा, इस पर्सन का नाम क्या है, क्या उनके बारे में बस आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक में टिक आउट करना है। तो ये पेपर ऑफ पैटर्न है। इसमें एवरी क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के, तो टोटल 400 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। और निगेटिव मार्किंग -1 है। अगर आप राइट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट किए तो आपका 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग मीन्स डेट उस नंबर का तो आपको जो रॉन्ग हो जाएगा उसका तो 4 नंबर तो वो तो गया ही आपका, प्लस 1 नंबर एक्स्ट्रा आपका काटा जाएगा, वो आपके जिस सेक्शन में आपका सही होता है उस सेक्शन से काट लिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करें सीमेट एग्जाम का, तो सीमेट एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी तो ग्रेजुएशन पास है। ग्रेजुएशन पास के बाद आप इसमें अपेयर हो सकते हैं। और इसका एग्जाम का फॉर्म नवंबर लास्ट वीक में आता है, और इसका एग्जाम जो होता है वो जनवरी के 2nd वीक के बाद इसका डेट अनाउंस होता है, यानी कि होता है एग्जाम इसका जनवरी में ही, लेकिन जनवरी में 2nd वीक ऑफ जनवरी के बाद इसका डेट अनाउंसमेंट किया जाता है। और इसमें आपको इंडिया की टॉप कॉलेजेस अवेलेबल है। ऐसे तो टॉप कॉलेज आपके इंडिया की कौन है, IIM, FMS, तो ये सब का तो आपको कैट में देना पड़ेगा। कैट, जेट, IFT, ये सब एग्जाम सिम्बोसिस का स्नैप होता है, नरसिम्हा एंड मैट, ये सब एग्जाम आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर सीमेट की बात करें तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है उन स्टूडेंट के लिए जो कैट एग्जाम को नहीं टैकल कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन की बात करें सीमेट पैटर्न का, तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं होता है। अगर आप सही से बस थोड़ा एनालिसिस करके पढ़े हुए हो, कंसेप्चुअल क्लियरिटी है आपके पास, तो आप आसानी से सीमेट के क्वेश्चन को क्रैक करके और इंडिया के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो इंडिया में कौन कौन से कॉलेजेज है जो सीमेट को एक्सेप्ट करते हैं, तो 10,000 प्लस कॉलेज है इंडिया में जो सीमेट स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं।
उसमें से टॉप कॉलेज कौन कौन है? तो आपके सबसे पहले कॉलेज जिसमें आपका ड्रीम होता है जाना, JBIMS मुंबई, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई, ये एक्सेप्ट करती है। फिर सिमसिरी सिद्धनम इंस्टीट्यूट, फिर आपका NIBM है जो RBI के अपेक्स बदी है, वो आपका पुणे में है, वो भी एक्सेप्ट करती है। उसके बाद आपका आ गया वेलिंगकर इंस्टीट्यूट, टॉप कॉलेज है पुणे का, वो भी एक्सेप्ट करती है इसको। उसके बाद आपका IFMR है चेन्नई में, वो एक्सेप्ट करती है। उसके बाद आपका IFIM कॉलेज है, वो एक्सेप्ट करती है। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपका एक्सेप्ट करती है CMET स्कोर को। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं, लेकिन ये टॉप की कॉलेज है जो CMET एक्सेप्ट करते हैं। और आपका इस एडमिशन इस सारे कॉलेज में हो जाता है तो वेल एंड गुड है आपके लिए, बहुत अच्छा एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो अगर आप अभी भी MBA के बारे में सोच रहे हैं तो CMET का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, क्योंकि CMET अगर आप 100 डेज का टारगेट बनाते हैं तो मोर देन इनफ है CMET एग्जाम के लिए। आप अगर अच्छे से पर डे एक स्ट्रेटजी एंड प्लान फॉलो करते हैं तो CMET को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो ये पूरा CMET का ओवरव्यू था, जो CMET का एग्जाम कैसे होता है, कब होता है, किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं। देखिए सिलेबस तो वही है, सिलेबस आपको अर्थमेटिक एडवांस ये पढ़ना ही है, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपका इसका टफ नहीं होता है, मॉडरेट तक पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे। इसके लिए आप क्या कीजिए, कोई शॉप में जाइए, बुक शॉप में, और वहाँ से CMET का पेपर ले लीजिए, उसको पहले देखिए, उसको सॉल्व कीजिए, देखिए हमसे कितना सॉल्व हो रहा है। और पेपर का पहले पैटर्न देखिए तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और नहीं पूछे जा रहे हैं, और उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। और उस पर वर्क कीजिए और मॉक दीजिए, मॉक एनालिसिस कीजिए। अगर आप पहले से कहीं से तैयारी कर रहे हैं तो अपने तैयारी को और बेटर कीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं तैयारी, क्योंकि CMET इज नॉट अ बिग गेम, it's a small game. You can easily play with this game and you will be make a winner. So it's a depend upon you how to deal with any situation. So let's start with CMET preparation. It's a best option for you, best career for you, and best college for you, and best everything for you. best okay. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले कोई एग्जाम को लेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। थैंक यू सो वेरी मच।